हम लोगों का मूल मांग है कि हमारा अधिकार वापस दो। महागठबंधन किसके जो नेता हैं उनको, और जो वर्तमान सरकार है एनडीए की सरकार है, उनको हम लोग साफ साफ संदेश देना चाहते हैं। छठा वित्त का रिसिप्ट एंट्री नहीं हो रहा है, अधिकारी अपने मौज में है, और सत्ता के लोग बैठे हुए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं वे निश्चिंत हैं। हाँ, पूरे दोनों डिप्टी सीएम से हमारी बातें हुई है, वो आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन सुनते सुनते अब पूरे बिहार के हम लोग मुखिया जी उब चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के हजारों मुखिया पटना आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दोनों डिप्टी सीएम से मिलने के बाद अब गुस्से में हैं। क्यों इतना गुस्सा है? देखिए, कभी पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठते हैं तो कभी पटना की सड़कों पर उतर जाते हैं। सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? हमारे साथ मुखिया संघ के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कल पटना में महापंचायत है, क्यों इतना गुस्सा? नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? कल हमारा अधिकार महापंचायत है जी। संविधान से जो हमारा 73वां संविधान से प्रदत्त अधिकार है, उसमें अधिकारों में लगातार 2010 से जो कटौती की जा रही है, और आज ग्राम पंचायत में विकास योजनाएं पूरी तरह बाधित है। केवल सरकार लॉलीपॉप दिखा करके आंशिक रूप से प्रतिनिधियों को भत्ता बढ़ाने का काम जो किया, वह भी नाकाफी था, जो हमारा मांग में नहीं था। हम लोगों का मूल मांग है कि हमारा अधिकार वापस दो, और उसके लिए चूंकि हम गाँव में ही पंचायत करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग पटना में, कई आंदोलन तो हमारा लंबा समय से चल रहा है, लेकिन कल पटना में हम लोग अधिकार महापंचायत करने जा रहे हैं, और सरकार को, महागठबंधन किसके जो नेता हैं उनको, और जो वर्तमान सरकार है एनडीए की सरकार है, उनको हम लोग साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हक की लड़ाई जो चल रहा है, हमारा जो हक है, अधिकार है, गाँव के लोगों का जो हक है, ग्राम सभा का जो अधिकार है, उस अधिकार को केवल आप बहाल करिए और उसका दिल जीतने का काम करिए। इसीलिए हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। चूंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, और हम लोगों का साफ साफ मानना है कि सरकार है, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या पक्ष विपक्ष कोई हो, कोई पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज को मजबूती से न कभी उठाने का काम कर रहे हैं, और न सरकार में बैठे लोग, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, जो अधिकार में कटौती लगातार कर रहे हैं, वे लगातार, अब आज उदाहरण के तौर पर कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, अभी सुन लीजिए, बता रहे हैं 15वीं वित्त का राशि है, उसका रिसिप्ट में पेमेंट नहीं हो रहा है, रिसिप्ट एंट्री नहीं हो रहा है। छठा वित्त का रिसिप्ट एंट्री नहीं हो रहा है, अधिकारी अपने मौज में है, और सत्ता के लोग बैठे हुए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं वे निश्चिंत हैं। हम लोगों की मुलाकात कल सम्राट चौधरी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी हुई थी, उप मुख्यमंत्री जी से, विजय सिन्हा सर से भी हुई थी, और सभी लोगों से भी हुई थी, सरकार से जुड़े लोगों से भी। सब लोग केवल समय कर रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, लोग विधानसभा सेशन के बाद हम लोग इस पर बैठने का काम करें। कल उनके द्वारा भी कहा गया कि विधानसभा सेशन के बाद हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, लेकिन कब तक? अब आदर्श आचार संहिता लग जाएगा मार्च महीने में, और निर्णय करके जाना पड़ेगा आपको। गाँव में आपको जाना है, चुनाव है, तो सभी को सोचना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, निर्णय करके जाना पड़ेगा। नहीं तो पंचायत प्रतिनिधि लगातार हम लोग महापंचायत के माध्यम से पटना की धरती पर कल हम लोग सरकार का जो भी आदेश है, उस आदेश को, जो पूर्व की सरकार का जो आदेश था, वो पूर्व की सरकार के आदेश को हम लोग रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम करेंगे और उसे जलाने का काम करेंगे। मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है आप लोग? कोई नहीं सुन रहा है। गाँव के लोग हलकान है, बेहाल है, योजनाएं नहीं चल रहा है, कहीं काम नहीं है, पूरी तरह विकास योजनाएं ठप है। लोग, गाँव के लोग जाते हैं मुखिया के पास कि चलिए भाई मुखिया जी, हमारा ये समस्या है, इसका समाधान करिए, लेकिन आज मुखिया कहीं समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं है। आपको तो जनता चुन के भेजी है, उसके बाद भी आप लोगों को? जनता, गांव की सरकार है, तो 3 संस्थाएं हैं, ग्राम सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार। भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों। ग्राम सरकार को किस प्रकार से केवल घोषणाएं की जाती है, कैसे कमजोर किया जाए, इसमें रात दिन उनके अधिकारी लगे हुए हैं, और लगातार फंडों की कटौती की जा रही है। और आज सरकार का, केंद्र सरकार पर 25,000 करोड़ बकाया है, जिसमें हमारा 15वीं वित्त आयोग का राशि है। बिहार सरकार पर भी बाका, छठा वित्त आयोग का राशि हमारा 15,000 करोड़ इसमें काट दिया गया। आज पंचायत में राशि, आज नाम मात्र की भी राशि नहीं है, और राशि आई भी है तो उसका रिसिप्ट एंट्री नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरी तरह विकास योजनाएं बाधित है। इसलिए सरकारों का चल रहा है पूरी तरह
आप लोग जाते तो क्या मनरेगा से लेकर के सभी में, ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं चल रही है, सभी जगह कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी संपर्क नहीं चाहते हैं कि गांव की आजादी मिले, ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के हक और अधिकार मिलने का काम करे। मतलब अफसरशाही बिहार में है नहीं, पूरा है। एकदम पंचायती राज में तो सबसे ज्यादा है। बिना घुस के कोई सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, जो मूर्त रूप दिया गया है पंचायती राज को, उसको निश्चित रूप से कुठाराघात करके और किसी न किसी एन केन प्रकार न केवल पंगु करने का काम किया जा रहा है। मुखिया जी की भी अब सरकार नहीं सुन रही है, जिनको आप लोग सुन रहे हैं, पूरे 1 साल हम लोग का होने जा रहा है। सरकार से बार बार हम लोग आए, मिले, हम लोग को आश्वासन दिया गया। और जो हमारे प्रधान सचिव जी हैं, वो हम लोग का मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मुखिया जी को बुलाया गया और बैठ के बात करने के लिए, लेकिन वो हम लोग को, मुखिया जी को और संघ को नहीं खबर करके साइड से अपने द्वारा वो दिमाग लगा के, और हम लोग का जो अधिकार के लिए जो बात रखना था वो रखने से हमारे मिहिर कुमार जी वंचित किए। दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है। हाँ, पूरे दोनों डिप्टी सीएम से हमारी बातें हुई है, वो आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन सुनते सुनते अब पूरे बिहार के हम लोग मुखिया जी उब चुके हैं। यानी त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है, अब ये अगली सरकार से भी और वर्तमान सरकार से भी हम लोग का जो स्थिति बन रहा है कि सुधार अब क्या होगा, अब लास्ट हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी महापंचायत का कल आयोजन किए हैं। और महापंचायत में जो निर्णय होगा, जो आगामी जो अभी तत्काल जो लोकसभा का चुनाव है, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी जो स्थिति है विकास बाधित है, उसके हम लिए सरकार का हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। तो बवाल हो जाएगा ना। अब जो जनता हमें भी चुन के भेजा है, जनता का पूरे पंचायत का जो विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो गया है। अब ये मुखिया का क्या दायित्व रह गया? गांधी जी का जो सपना था वो सकनाचूर हो रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं। कैसा आदर्श है जो आज उनका सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। आज हम लोग जो पंचायत का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह ठप हो गया है। आज जन्म मृत्यु के लिए भी हमारे पास मुखिया जी के पास आते हैं तो उसके लिए भी 10 दिन का चक्कर लगाना पड़ता है, प्रखंड जाते हैं तो पंचायत कार्यालय में ये व्यवस्था नहीं है। तो कैसा व्यवस्था? जो योजना का फंड भी आया है पूरे बिहार के मुखिया जी, हम लोग को आदेश कहते हैं कि आदेश नहीं मिला है, वो पर्ची नहीं मिला है कि किस रूप में खर्च करना है। तो ये कैसा व्यवस्था? अब हम लोग उब चुके हैं, और जो कल महापंचायत में आयोजन होगा, जो पारित होगा, वो हम लोग अगला रणनीति आपको बताने का काम करेंगे और सरकार को यह सबक सिखाने का काम। आर पार की लड़ाई है कल। लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बात को मान लेंगे, जो भी मांगे आप लोग। हम लोग बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ताकि कि जनता का विकास हो, इसके लिए जो हम लोग महापंचायत में हजारों मुखिया लोग जुटेंगे, और उसमें सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उस पर हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। देखिए, तो कल महापंचायत है पटना में, और पटना में महापंचायत की तैयारी में खूब गुस्से में बिहार के सभी मुखिया कल पटना आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मिलने के बाद बड़ा फैसला बिहार के मुखिया संघ ने लिया है। कल आर पार की लड़ाई होगी। क्या सरकार झुकेगी, मुखिया जीतेंगे, क्या होगा, कल देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।